So the first thing you have is a 4-bit binary adder. मतलब हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं और उन रजिस्टर्स का साइज है 4 बिट ईच. आपके रजिस्टर्स जो हैं वो 8 बिट्स के भी हो सकते हैं, 16 बिट्स के भी हो सकते हैं. हम एग्जाम्पल के लिए अभी लेके चल रहे हैं कि हमारे पास एक 4 बिट बाइनरी रजिस्टर है और मुझे उसको दूसरे 4 बिट बाइनरी रजिस्टर में ऐड करना है. सो एट अ टाइम आपकी कितनी बिट्स ऐड हो रही होंगी? एक बिट रजिस्टर 1 से आएगी, एक बिट रजिस्टर 2 से आएगी और एक आपके पास इनिशियल कैरी मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं एक बिट ए से ले रही हूँ, एक बी से ले रही हूँ, अगले वाले एडर में एक बिट ए से ले रहे हो, एक बी से ले रहे हो, लेकिन ये जो दो बिट्स ऐड हुई हैं इसमें से कैरी भी तो आगे जा सकता है. We can get a carry here. So that means we have to add 3 bits together. So जो सर्किट आपको यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे वो होंगे फुल एडर्स. और इसमें जो इनिशियल कैरी होगा आपका वो 0 होगा क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं. ठीक है. सो इसमें आएगा AI BI, that is, to be specific I would say A0 B0. This will be A1 B1. इसका जो कैरी है वो इधर आ जाएगा, इसका कैरी आउट, इसका कैरी इन होगा और जो सम है वो हमारे पास S0 इधर आ जाएगा, इधर से सम 1 आ जाएगा. फिर यहाँ से कैरी जाएगा अगले फुल एडर में, इधर आ जाएगा A2 B2. ये भी फुल एडर है, इसमें से हमारे पास सम आ जाएगा, इधर कैरी आगे जाएगा. ये आपका फुल एडर है जिसके अंदर आपके पास A3 आ रहा है और B3 आ रहा है और यहाँ से कैरी आउट हो जाएगा. एंड दिस विल बी योर सम 3. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. मान लो आपको दो नंबर्स ऐड करने हैं. ठीक है. अब वो जो दो नंबर्स आपको ऐड करने हैं वो है लेट इट बी 7. 7 is this. ठीक है. And the other number I have is 2. Let it be. So if I have the other number as 2, तो वो ये हो गया. ठीक है. ये अगर A है, ये अगर B है, तो आप नंबर्स को कैसे लिखोगे? ये 1, ये 1, ये 1 और ये 0. फिर ऐसे ही बी वाला आ जाएगा, ये 0, ये 1, ये 0, ये 0. ठीक है. अब कैसे ऐड होंगे? इनिशियल कैरी यहाँ से 0 आ रहा है, तो 0 प्लस 1 प्लस 0 सम कितना आ गया? 1. कैरी आउट 0 हुआ तो यहाँ से भी 0 आ गया. 1 प्लस 0 इज 0. कैरी यहाँ से 1 जाएगा तो इधर मेरे पास 1 आ गया. अब 0 प्लस 1 अगेन सम इज 0. कैरी 1 जाएगा, इधर 1 आ गया तो 0 प्लस 1 इज 1. सो वी गेट दिस आउट कैरी 0 क्या. सो अभी मैं 2's कॉम्प्लीमेंट नहीं ले रही हूँ 4 बिट्स का, हम नॉर्मल देख रहे हैं. तो इट इज 1001 विच इज 9. है ना. अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो तो ये 9 है, तो से ये 7 और 2 को ऐड किया तो 9 ही तो आना चाहिए. सो दैट्स हाउ योर 4-bit बाइनरी एडर वर्क्स. ठीक है. सो दिस इज द एग्जाम्पल हाउ अ 4-bit बाइनरी एडर विल वर्क. सो बहुत सिंपल सी चीज है कि 4-bit बाइनरी एडर बनाना है तो 4 फुल एडर्स लगा दिए, काम खत्म. अगर 8-bit बाइनरी एडर बनाना होता तो 8 फुल एडर्स लगा देते तो वो बन जाता. सो इट्स क्वाइट सिंपल टू मेक अ बाइनरी एडर. आपको सिर्फ फुल एडर्स लगाना है, काम करना है, खत्म हो जाएगा काम. ठीक है. अब इसमें छोटा सा चेंज करना है, एडर सब्ट्रैक्टर बनाना है. यू वांट टू मेक A माइनस बी. देखो माइनस का कोई ऑपरेशन हमारे पास होता नहीं है. A माइनस बी कुछ नहीं होता, ये होता है A माइनस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस 1. सो इट्स बेसिकली minus b is negative b and negative number is represented by 2's complement. तो आप minus b की जगह पे लिख सकते हो b complement plus 1. So it's a plus b complement plus 1. ठीक है. क्या किया मैंने यहाँ पर? a plus b complement plus 1 मतलब subtraction. तो एडिशन से ही करेंगे ये. अब देखो मैं सर्किट में क्या चेंज करती हूँ. सो इसको हम हटा देते हैं एंड लेट्स ड्रॉ इट अगेन. अब देखना, अभी भी मेरे पास 4 फुल एडर्स होंगे फॉर अ 4-bit बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर, जिसमें आप A तो डायरेक्ट ले लोगे, A0, A1, A2, A3. अब ये जो है इसको हम मोड बिट कह देंगे और ये जो B है ये आएगा एक
जोर गेट से होता हुआ। तो जोर गेट क्या होता है, फटाफट से चैट में लिख के दिखाओ मुझे। राइट इन द चैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ जोर गेट। राइट। अब ये जो मोड बिट यहां आई है, दिस विल गो in each of the XOR gate along with the input coming from B. So B0, B1, B2, B3 तो जा ही रहे हैं और आपका M आ रहा है। बाकी अपने ये जो कैरी थे ये ऐसे ही जा रहे हैं, यहाँ पर कैरी आउट आ रहा है। ठीक है, सो ये आपका कैरी आउट, कैरी इन, कैरी आउट, कैरी इन, ये तो जा ही रहा है और ये आपका सम आ रहा था। ठीक है, अब देखो समझने वाली बात यहाँ पर इतनी है कि अगर ये M 0 जाएगा, ठीक है, तो आपसे मैंने पूछा था कि जोर गेट क्या करता है। तो जोर गेट क्या करता है, दोनों 0 होते हैं तो आपको 0 देता है। ठीक है, 0 1 होता है तो आपको 1 देता है, 1 0 होता है तो 1 देता है, 1 1 होता है तो 0 देता है। इन अ वे अगर मैं ये देखूं कि मैं 0 को 1 के साथ जोर कर रही हूँ तो मेरा रिजल्ट 1 आता है। अगर मैं 1 को 1 के साथ जोर कर रही हूँ तो मेरा रिजल्ट 0 आता है। मतलब जो मेरी बिट है उसका उल्टा हो जाता है। लेकिन अगर मैं 0 के साथ जोर करूं तो 0 0 रहता है, 1 के साथ जोर करूं तो 1 1 रहता है। सो दैट मीन्स अगर आप x को जोर के लिए हम ये साइन लगा लें अगर, तो x को हम 0 के साथ अगर जोर करें तो x जो है वही रहेगा। लेकिन अगर आप x को 1 के साथ जोर करो तो आपको x का कॉम्प्लीमेंट मिलता है। राइट, तो अगर हम किसी भी वैल्यू को 0 के साथ जोर करते हैं वी गेट द सेम वैल्यू बैक। लेकिन अगर हम किसी भी वैल्यू को 1 के साथ जोर करते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। आई गेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट नंबर। समझ रहे हो? अब अगर यहां से 0 जाएगा तो यहाँ पे भी 0 0 आएगा। सो दैट मीन्स जो b की वैल्यू है वो सिंपली नीचे पास हो जाएगी। सो इट विल बी परफॉर्मिंग a प्लस बी। तो अगर m की वैल्यू 0 है तो ऑपरेशन होगा a प्लस बी। लेकिन अगर m की वैल्यू 1 हुई तो देखो क्या होगा। m की वैल्यू 1 यहां से जाएगी अगर, तो यहाँ सब में 1 जाएगा। सब में 1 आने का मतलब है कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स आएंगे, है ना। तो यहाँ सब में कॉम्प्लीमेंट्स आएंगे तो a में जो ऐड हो रहा होगा वो तो b का कॉम्प्लीमेंट ऐड होगा और इधर से भी तो एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा इन द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। Since we are adding 1 in the least significant bit, it will convert it to 2's complement form. So actually में जब m1 जा रहा है तो आपका जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो हो रहा है a plus b complement plus 1. So operation being performed over here is a plus b complement plus 1. Right? So a plus b complement plus 1 जब यहाँ से होगा, so that is same as subtraction. So this is your binary adder subtractor जो कि आपके m के ऊपर डिपेंड करेगा। m अगर 0 गया तो a में b की वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, m अगर 1 गया तो a में b का कॉम्प्लीमेंट ऐड होगा और एक 1 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा which is same as a minus b. So it will be performing subtraction. So this is binary adder subtractor. ये आपका दोनों काम कर रहा है, ये ऐड भी कर रहा है और सब्ट्रैक्ट भी कर रहा है। वो डिपेंड करेगा m की वैल्यू पर कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। सो दिस इज द डायग्राम फ्रॉम योर बुक मॉरिस मेनो। ठीक है, सो मॉरिस मेनो में आप अगर देखोगे तो ये आपको आपका डायग्राम दिखेगा फॉर 4-bit बाइनरी एडर। सो यहाँ से आपका कैरी 0 जा रहा है, यहाँ से A0 B0 फुल एडर में जा रहे हैं एंड दिस इज व्हाट वी मेड, है ना, हमने भी ऐसे बनाया था। तो ये आपका सम आ रहा है। सो दिस इज यूजिंग फुल एडर फॉर n-bit बाइनरी एडर रिक्वायर्स n फुल एडर्स। तो अगर आपको 8-bit बाइनरी एडर बनाना है तो आपको 8 फुल एडर्स चाहिए होंगे। 16 का बनाना है तो 16 का चाहिए होगा। बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर में हम क्या ले रहे हैं, मोड बिट ले रहे हैं और वो हमें किसकी हेल्प से हो रहा है, एक्सक्लूसिव और की हेल्प से। क्योंकि ये जो एक्सक्लूसिव और है आपका, ये आपको हेल्प करता है टू गेट द कॉम्प्लीमेंट। सो अगर ये m की वैल्यू 0 जाती है तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव और b
का होगा 0 के साथ, मतलब b की जो वैल्यू है वही आगे पास होगी। लेकिन अगर ये m1 जाता है तो यहाँ से सारे कॉम्प्लीमेंट्स आ जाएंगे और इधर से इनिशियल 1 ऐड हो जाएगा विच विल मेक 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। तो जब हम a में 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b ऐड करेंगे तो इट विल बी सबट्रैक्शन। और मैंने आपको पहले क्लास में बताया हुआ है कि सबट्रैक्शन कैसे होती है ना, वी हैव डन न्यूमेरिकल्स ऑफ सबट्रैक्शन। सो हमने सबट्रैक्शन के न्यूमेरिकल किए हुए हैं। लाइक अगर मैं अभी भी यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाऊं, सो अगर मैं आपको कहती हूँ कि 9 माइनस 3 करके दिखाओ, तो 9 आपके पास क्या है, 1001, दिस इज योर 9। ठीक है, 7 माइनस 3 कर लेते हैं क्योंकि इसमें हम 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे ना तो उल्टा काम पड़ जाएगा। सो क्योंकि 4 बिट्स हम ले रहे हैं, तो 7 माइनस 3 में ये आपका 7 है और 3 है आपका ये। ठीक है, तो जो नेगेटिव नंबर है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट देखो अब कैसे आएगा। 7 क्या है, 1 1 1 0। ठीक है, और ये b क्या है, 1 1 0 0। फाइन। यहां से कैसे होगा वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले मैं बताती हूँ हमने कैसे किया था। हमने कैसे क्या किया था, इसका हमने निकाल लिया था 2's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 2's कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 1 1 0 0, वो 1's कॉम्प्लीमेंट है। फिर 1 1 0 1 निकाल लिया, ये 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया किसका, 3 का। सो 0 1 1 1 इज माई पॉजिटिव 7, 1 1 0 1 इज माई नेगेटिव 3। 1 plus 1 is 0, carry 1, 1 plus 1 is 0, carry 1, 1 carry 1 0, ये 1 डिस्कार्ड हो जाएगा। और जो ये बचा वो क्या है, 0 1 0 0 विच इज 4। तो 7 माइनस 3 4 होता है। ठीक है, अब इससे देखते हैं कैसे होगा। m में गया 1, ठीक है, m में 1 गया तो यहां से 1 आ जाएगा, यहां से 1 आ रहा है। अब ये b0 1 था लेकिन ये तो एक्सक्लूसिव और है, और हमें ये पता है कि एक्सक्लूसिव और में अगर 1 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0। 1 जोर 1 इज 0। सो ये क्या कर रहा है, 0 प्लस 1 प्लस 1, तो सम 0 कैरी 1। ठीक है, ऊपर से a1 1 आ रहा है, फाइन, ये 1 है, इधर से मोड बिट भी 1 आ गई, तो 1 जोर 1 इज 0। 0 प्लस 1 इज सम 0 कैरी 1। सो 1 ये 0 है, अब जोर हो गई, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, 1 हो गया। सो 1 1 1 सम 1 कैरी 1। ठीक है, इधर भी हमारे पास 1 आ गया, तो 0 1 0 सम 0 कैरी 1 एंड दिस कैरी विल बी डिस्कार्डेड। बचा क्या, 0 1 0 0 which is 4। So that is how your adder subtractor works। तो इस तरीके से आपका जो adder subtractor है वो काम करता है। ठीक है, अब ऐसे ही बाइनरी इंक्रीमेंटर है, इंक्रीमेंटर का काम क्या है, सिर्फ वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दो। तो इसमें तो फुल एडर भी नहीं चाहिए, ये तो हाफ एडर से ही हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करना है तो मुझे सिर्फ a की वैल्यूज देनी है और एक इनिशियल 1 देना है। अगर 1 आया तो इंक्रीमेंट होगा, अगर 0 आया तो इंक्रीमेंट नहीं होगा। ये तो बहुत ही सिंपल है ना। सो ये तो बहुत ही सिंपल है। अब आता है मेजर काम, दैट इज अरिथमेटिक सर्किट। अरिथमेटिक सर्किट आपको बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करके दे रहा है। अब वो बहुत सारे ऑपरेशंस जो है वो क्या है, वो बहुत सारे ऑपरेशंस आप इस ट्रुथ टेबल से देख सकते हो। अगर मेरे पास S1 S0 0 0 है तो आई विल बी परफॉर्मिंग एडिशन। अगर 0 0 के साथ इनिशियल कैरी 1 आ गया तो ये a प्लस b प्लस 1 है, जो कि एक्चुअली में कोई ऑपरेशन नहीं है, बट हाँ ये परफॉर्म हो रहा होगा। ऐसे ही 0 1 के साथ 0 आ गया तो a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट करेगा, विच इज अगेन नॉट अ वेरी वैलिड ऑपरेशन, बट हाँ ये हो रहा है। सब्ट्रैक्शन आपकी यहाँ पर आएगी, तो ये एडिशन हो गया, ये आपका सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट असाइनमेंट है, दिस इज इंक्रीमेंट, दिस इज डिक्रीमेंट। ये मेजर 4 ऑपरेशंस है, पर जब हम पूरी चीज बनाते हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा ऑपरेशंस भी यहाँ पर बन सकते हैं। अब ये समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मल्टीप्लेक्सर एग्जैक्टली क्या करता है। सो मैंने 4 बिट अरिथमेटिक सर्किट के लिए 4 फुल एडर्स लगाए हैं। ठीक है, 4 फुल एडर्स लगाए हैं और यहाँ पर 4 पॉसिबल इनपुट्स में से हमें एक आउटपुट सेलेक्ट करना है। देखो इसमें ए तो हर किसी में जा रहा है, ए आपका फर्स्ट फुल एडर में भी जा रहा है, ए सेकंड फुल एडर में भी जा रहा है, ए थर्ड फुल एडर में भी जा रहा है और ए फोर्थ फुल एडर में भी जा रहा है। अब जो सेकंड ऑपरेंड है वो क्या जाएगा, उसके लिए मैंने मल्टीप्लेक्सर लगा लिया। 4/1 का मल्टीप्लेक्सर है, मतलब 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं जिसमें से वो किसी एक को चूज करेगा और आगे भेजेगा। ठीक है, सो मल्टीप्लेक्सर का रोल क्या होता है कि 2 रेज टू द पावर n इनपुट्स हैं जिसमें से किसी एक को सिलेक्ट करो और आगे पास करो। अब वो किसी एक को सिलेक्ट किस बेसिस पे करता है, सिलेक्शन इनपुट के बेसिस पे S1 S0।
अगर ये 0 0 हुए तो इस लाइन पे जो आ रहा है वो आगे जाएगा। अगर ये 0 1 हुए तो 1 पे जो आ रहा है वो आगे जाएगा। 1 0 हुए तो जो 2 पे आ रहा है वो आगे जाएगा। और अगर 1 1 हुए तो जो 3 पे आ रहा है वो आगे जाएगा। सो 0 पे हम किसको कनेक्ट कर रहे हैं? डायरेक्ट वैल्यूज ऑफ b0 डायरेक्ट 0 पे कनेक्ट हो रहा है, b1 डायरेक्ट 0 पे कनेक्ट हो रहा है, एंड सो ऑन इन द फॉलोइंग केसेस। तो अगर सिलेक्शन इनपुट 0 0 आता है, दैट मीन्स हम a में b को ऐड कर रहे हैं, और ऊपर से आपके आ रही है एक इनिशियल कैरी सी इन। तो अगर ये 0 है, ये 0 है, तो a और b ऐड हो रहे हैं, और सी इन भी 0 आ गया तो सिंपल a प्लस b हो रहा है। लेकिन अगर सी इन 1 आ गया तो a प्लस b में 1 ऐड हो जाएगा, है ना? अब अगर 0 1 आता है तो 1 पे देखो क्या आ रहा है, b का कॉम्प्लीमेंट। सो b का कॉम्प्लीमेंट, b का कॉम्प्लीमेंट, b का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर सिलेक्शन इनपुट की वैल्यू 0 1 आती है तो b कॉम्प्लीमेंट सिलेक्ट होगा। सो इन दिस केस इट इज एडिंग a प्लस b कॉम्प्लीमेंट। अगर c इन 0 हुआ तो a प्लस b कॉम्प्लीमेंट ही रह जाएगा। अगर c इन 1 हुआ तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, विच इज a प्लस b कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। फाइन। ये तो आपके मेजर ऑपरेशंस थे। अब ये 2 और 3 इन्होंने ऐसे ही बनाया हुआ है, थोड़ा इसको और फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए। तो 2 और 3 में देखो आ क्या रहा है, यहाँ नीचे एक बिट है 0, ये 0 वाली लाइन किस में जा रही है? 2 में। फिर इसका इन्होंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, 1 आ गया। 1 वाली लाइन किस में जा रही है? 3 में। तो अगर यहाँ से 2 सिलेक्ट होता है, अगर ये 1 0 आता है, तो ये एक्चुअली में क्या कर रहा है? ये कर रहा है a प्लस 0, मतलब a खुद ही रह जाएगा। सो दैट मीन्स ट्रांसफर a में सारे फुल एडर्स में 0 ऐड होगा। जब a में 0 ऐड करोगे तो a ही तो आ जाएगा। लेकिन अगर इनिशियल कैरी 1 आता तो ये बन जाता a प्लस 0 प्लस 1, मतलब a प्लस 1। सो a की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। अब सबसे ट्रिकी जो है ना वो लास्ट वाला है। अगर आप सारी वैल्यूज में 1 ऐड कर देते हो, कोई भी एक नंबर ले लो, ठीक है, जैसे आपने लिया 0 1 0 1, ये क्या है? 5। 5 में आप सारे 1 ऐड कर दो, 1 प्लस 1 0, 0 1 0 1 डिस्कार्ड, ये क्या बन गया? 4। इसमें फिर से सारे 1 ऐड कर दो, 1 1 0 0 0 1 डिस्कार्ड, क्या बन गया? 3। So if you add all ones to any number, किसी भी नंबर में अगर हम सारे के सारे 1 ऐड कर देते हैं तो वो नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाता है बाय 1, डिक्रीमेंट हो जाता है बेसिकली। सो इफ आई ऐड ऑल ones to a, so that would be a minus 1, that would be decrement operation। और अगर इनिशियल कैरी 1 आ गया तो a minus 1 plus 1 होगा, उससे वापस a बन जाएगा। एंड दैट्स व्हाई वी हैव दिस टेबल। तो अगर आपका सिलेक्शन इनपुट 0 0 है, मतलब ए ने तो देखो आना ही है, ए तो पक्का है जो आएगा ही आएगा फुल एडर में। हमने अब देखना है कि सेकंड वाले इनपुट पे क्या आ रहा है। 0 0 है मतलब सेकंड इनपुट पे बी आ रहा है, इनिशियल कैरी 0 था इसलिए वो ए प्लस बी रहा। इसके 0 0 पे बी आ रहा है, साथ में प्लस 1 एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया। 0 1 का मतलब है कॉम्प्लीमेंट आएगा इनपुट, है ना? तो वो कॉम्प्लीमेंट आ गया। 1 0 का मतलब है कि आपके पास 0 0 ऐड होगा, और 1 1 का मतलब है कि आपके पास 1 1 आएगा। So that's how we're getting this arithmetic circuit performing all the operations। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पूरे सर्किट को अपने आप से बनाओ। अब आप सोच रहे होगे कि मैम इतनी सारी लाइंस है, इसको कैसे बना लेंगे, है ना? सो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है इतनी सारी लाइंस को बनाना, बहुत ही आसान काम है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि आपके पास कितने फुल एडर्स है? 4, राइट? सो आपको यहाँ पर 4 फुल एडर्स बनाने हैं सबसे पहले। सो मेक योर फुल एडर्स। ये आपने फुल एडर्स बना लिए। इसमें जो ए वाली लाइन है उसको तो सीधे लगा लो, A0 A1 A2 A3। अब ये जो बी वाली लाइन है, इससे पहले बनाना पड़ेगा आपको एक मल्टीप्लेक्सर 4/1 का मक्स। इसका इनपुट आपका बी में जाना चाहिए। ठीक है। अब ये अपने हिसाब से अलाइनमेंट इसकी कर करा के आप बना लोगे। सो ये अपने आपने लगा लिए 4 मल्टीप्लेक्सर्स। तो ये इनको पॉइंट्स में समझना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो ड्रॉ करते हुए समझ ही नहीं आएगा कौन सी लाइन कहाँ लेके जानी है आपने। इसमें क्या क्या आता है? सिलेक्शन इनपुट S1 S0 0 1 2 3। अब यहाँ बनाओ अपना B0 0 पे लगा दिया, उसका कॉम्प्लीमेंट 1 पे लगा दिया। सिमिलर वे यहाँ पे S1 S0 लिखा,
0 1 2 3, 0 पे लगा दो अपना B1, कॉम्प्लीमेंट लगा दो 1 पे। ठीक है, S1 S0, 0 1 2 3, 0 पे लगा दिया B2, उसका कॉम्प्लीमेंट लगा दिया 1 पे। फिर ऐसे ही इधर। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना फुल एडर लिख के अपना जो भी आउटपुट है वो इधर निकाल दो। D0 D1 D2 D3, यहाँ से आपके कैरीज नीचे आके कैरी आउट हो जाएंगे, ऊपर से कैरी इन हो रहा है। अब दो लाइंस बना लो S1 और S0 की, खींचते जाओ S1 वाली, S1 वाली के साथ लिंक करते जाओ, ऐसे ही S0 वाली ले लो, S0 वाली के साथ लिंक करते जाओ। फिर नीचे से आपको एक लाइन बनानी पड़ेगी 0 और 1 के लिए। सो यहां से एक लाइन बनाओगे 0 के लिए, जो कि 3 वाले पे ऐड, 2 वाले पे ऐड करनी है आपको, तो उसको अपना ड्रॉ करते हुए 2 वाले पे ऐड कर दो। फिर ऐसे ही एक कॉम्प्लीमेंट वाला होगा जिसको आप 3 वाले पे ऐड कर दोगे, जो कि आपका 1 वाला है। दैट्स इट। सो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन आप किधर को लेके जा रहे हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी मैंने तो ऐसे ही बना के दिखाया आपको समझाने के लिए कि लाइंस कैसे जाएंगी। अब आप लोग इसको क्लियरली बनाओगे अपने रजिस्टर में, साफ सुथरा प्यारा सा सुंदर सा अरिथमेटिक सर्किट आपको बनाना है अलोंग विद द ट्रुथ टेबल, एंड यू विल सेंड मी द पिक्चर। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे भेजो, आप ऐप में चैट वाली ऑप्शन से भेजो, ठीक है, जैसे भी आप टेलीग्राम पे भेजो, whatever way you WhatsApp पे भेजो, whatever way you want to send me, draw it neatly, well labeled along with the truth table and send me. Then only you will get to know कि आपको ये सही में बनाना आया या नहीं आया, समझ आया या नहीं आया। और जब ट्रुथ टेबल बनाओ तो कॉपी नहीं करना वहां से, ट्रुथ टेबल समझ के करना कि हाँ अच्छा ये सिलेक्ट हो रहा है, तो ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, इसकी वजह से हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। सो दिस इज योर 4-bit arithmetic circuit which is capable of addition, subtraction, increment, decrement and normal truth. Right? So I hope it's clear, very much clear, and it's interesting as well. मजा आया इसको करके?